वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने पढ़ना शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स को हमने अभी तक कवर किया। हमने आर्टिकल 1 to 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लिया है, और पिछले दो वीडियो में हमने आर्टिकल 21 के कुछ एक्सपेक्ट्स को समझे थे। जैसे कि हमने देखा कि एनवायरनमेंट से क्या मतलब है और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उसको कैसे बचाया जाए, इन सब के बारे में बात किया गया। उससे पहले हमने देखा था कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू फ्रीडम क्या है। इन्हीं सब चीज़ों को आर्टिकल 21 में समझाया गया। और अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21 को लेकर। इसी में और भी चीज़ें हैं जो हमने आपको बोला था कि हम आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक आर्टिकल 21 का पिछला दो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर आप आर्टिकल 21 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या होगा आपकी जो खुद की जिंदगी है, जो आप एक चार दीवारी के अंदर गुजारना चाहते हैं और आप चाहते हैं किसी दूसरे इंसान को नहीं पता चले, और उस जगह पे आपको पता चले कि किसी दूसरे इंसान को आपके चार दीवारी की जिंदगी के बारे में पता है। तो ऐसे वक्त पर आपको क्या अधिकार दिया गया है, क्या राइट दिया गया है जिससे आप अपने आप को बचा सकें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है वो साफ साफ कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। और उसी के तहत राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट के तौर पर देखा जाता है। और ये भी आर्टिकल 21 का जो इतना बड़ा सा इंटरप्रिटेशन है जिसको अलग अलग तरीके से समझा जाता है, उसी के तहत ये भी आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि राइट टू प्राइवेसी क्या है। द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एंड एज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम्स गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो राइट टू प्राइवेसी है वो पिछले 60 सालों से, लगभग पिछले 6 दशकों में डेवलप किया जा रहा है। वो धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ता रहा है। इसके तहत अलग अलग केस हुए और उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए उसके जरिए से ये बात बोली गई कि आर्टिकल 21 के तहत जो आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ दिया गया है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी दिया गया है, उसी का एक अहम हिस्सा जो है, जो जरूरी हिस्सा है उसका, वो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ, और उसी के तहत है राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डिक्लेयर किया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो अंडर आर्टिकल 21 के तहत है। या उन्होंने ये बोला कि आपको ऐसा नहीं है कि आप राइट टू प्राइवेसी को अलग अलग आर्टिकल के तहत देखें। उन्होंने साफ साफ बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ के तहत आता है, और इसको आप आर्टिकल 15, 19, 14, 21 किसी के इसमें भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको साफ साफ समझ में आएगा कि राइट टू प्राइवेसी क्यों जरूरी हो गया है। राइट टू प्राइवेसी जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं कि जिससे पब्लिक इंटरेस्ट में बोला जाता है। जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है वहां पर आपके राइट टू प्राइवेसी के ऊपर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। स्टेट जो है आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है जिसके तहत आपको रोका जा सकता है कुछ काम करने से, और ये आ जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत। हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में भी देखा था कि कैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया गया, और उसमें बताया गया कि जब भी पब्लिक सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी और जो चीजें हैं वो आती है, उसके तहत आपके ऊपर लगाया जा सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और इसी में भी राइट टू प्राइवेसी के तहत भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। राइट टू प्राइवेसी का जो इंपॉर्टेंट केस है उसमें एक केस आ जाता है खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। अगर आपको इस केस के बारे में नहीं पता है तो आप आई बटन पर क्लिक कर आर्टिकल 21 का जो फर्स्ट एपिसोड है, पार्ट 1 जो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। यहाँ पर हमने आपको बता दिया था, पहले उस वीडियो में बता दिया था कि कैसे राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन किया गया था और उसके ऊपर कैसे बात किया गया था। तो अगर आपने नहीं देखा है इस केस के बारे में तो आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ
और समझने की कोशिश करते हैं राइट टू प्राइवेसी क्या है। अब दूसरा केस जो है वो केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो पेटिशनर है वो एक कैदी है और उसको टॉर्चर किया जाता रहा। इसमें होता यह है कि जो जजेस हैं कोर्ट के, उन्होंने इस बात को बोला कि जो विक्टिम है उस पर प्रेशर बनाया जाता है, उसके ऊपर जबरदस्ती की जाती है और उसको टॉर्चर किया जाता है दूसरे कैदियों के जरिए से, ताकि उससे पैसा वसूला जा सके। तो ये था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, और इस केस को बाद में हैबियस कॉर्पस के केस के तौर पर बदल दिया। अब जब हमने सुनील बत्रा के केस में कैदियों के बारे में बात कर लिया है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कैदियों के पास क्या क्या अधिकार दिया गया है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स हैं, और उसमें आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। मतलब कि इंसान को लॉ के सामने बराबर का पेश करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, साथ ही साथ उसको बराबरी के साथ उसकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। वहीं आ जाता है आर्टिकल 19, जिसके 6 क्लॉजेज हैं और उसमें बात किया जाता है अलग अलग तरीके से, और उसमें बताया जाता है कि क्या चीज़ें हैं और कैसे है। उसी के बाद आ जाता है आर्टिकल 21, जो कि बात करता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ। और भी ऐसी चीज़ें हैं, और भी कई सारे लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करता है क्रिमिनल्स को, या जो कैदी हैं जो जेल में हैं उनको। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो लॉज हैं जिसके तहत कैदियों को प्रोटेक्ट किया गया है। एक कैदी को नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रिजन इनमेट्स, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ज्यूरी ट्रायल, आर्टिकल 6 राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड कस्टोडियल वायलेंस। ये सब चीज़ें हैं, ये सब अधिकार हैं जो कि दिया गया है एक प्रिजनर को, एक कैदी को। एक कैदी जो है वो भी एक आम इंसान की तरह है, भले ही उसने एक क्राइम किया हो और उसको उसके लिए सजा दी भी गई है, उसको उम्र भर की भले ही सजा क्यों नहीं दी गई हो, लेकिन वो एक इंसान है और उसी इंसानियत के तहत उसको दिया गया है उसको राइट्स कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जेल में जिंदगी गुजार सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 21 का दूसरा एस्पेक्ट। तो आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो करता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के बारे में बात, और उसी के साथ आ जाता है एक ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट से हम क्या समझते हैं? तो ह्यूमन राइट है जिसमें जो इसका बेसिक डेफिनेशन है उसमें ये बोला गया है कि आपको फ्रीडम होना चाहिए, आपके पास पीस होना चाहिए और आपके पास जस्टिस होना चाहिए। मतलब कि आपके पास आज़ादी होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास न्याय होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ आपके पास अमन होनी चाहिए। जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है जो कि यूएन ने डिस्क्राइब किया है, उसमें जो ये बोला है कि कोई भी इंसान हो, भले ही वो बड़ा हो, छोटा हो, या एक नवजात बच्चा ही क्यों ना हो, मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी ही क्यों ना हो, उन सबको अधिकार है एक डिग्निटीफुल लाइफ जीने की, डिग्निफाइड लाइफ जीने की, एक स्वाभिमान भरी जिंदगी जीने के अधिकार दिया गया है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा है कि कैसे अलग अलग लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है और उनके अधिकारों के बारे में बात किया गया है कि क्या अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे कि कैसे आम लोगों को भेदभाव से बचाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है अनटचेबिलिटी, या हम उसको बोलते हैं छुआछूत, उससे भी बचाने के बारे में बात किया गया है। हमारे यहाँ हर एक इंसान, हर एक नागरिक बराबर है, किसी को भी किसी दूसरी तर्ज पर पीछे आगे नहीं करना चाहिए, और यही बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। अब जब ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में बात किया गया है डिग्निटी, मतलब कि डिग्निफाइड लाइफ के बारे में, तो उसी के तहत चलिए हम एक केस देखते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है, जो लैंडमार्क केस कहते हैं हमारे यहाँ, वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी के केस में ये होता है कि यूनियन ऑफ इंडिया उनके पासपोर्ट को रिवोक कर देती है। मेनका गांधी को कहीं देश से बाहर जाना होता है और उसके लिए वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है और उस जगह पे उनको डिनाई कर दिया जाता है, जबकि आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो साफ कहता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, और यहाँ पर उनके इस राइट के अगेंस्ट फैसला दिया गया। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि कैसे आर्टिकल 19 में ये बात किया गया है राइट टू मूव फ्रीली, मतलब कि आप पूरे मुल्क में, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में आज़ादी के साथ जा सकते हैं और आ सकते हैं, साथ ही साथ बाहर भी जा सकते हैं और आप अपने मुल्क में वापस आ सकते हैं।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को बोला वो ये कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कैसे आपको पासपोर्ट रिवोक करना है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड जी, आर्टिकल 21 के वॉयलेशन में फैसला दिया गया है और ये फैसला नहीं दिया जाना चाहिए, और यहाँ पर मेनका गांधी के अधिकार का सुरक्षा किया गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाए और बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझने को मिले। हम आपके आसान अल्फाज में लाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके पास हमारे लिए कोई सजेशन है जिसके तहत हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा वीडियो दूर तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।